विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि प्रभु इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो मैत्रेय जी महात्मा बताते हैं कि सबसे पहले नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन चारों पुत्रों से विवाह का प्रस्ताव रखा। सृष्टि उत्पन्न करने की जैसे ही बात उनके सामने रखी गई तो उन चारों पुत्रों ने मना कर दिया, नहीं हम तो भगवान का भजन करेंगे, ये सृष्टि विस्तार हम नहीं कर पाएंगे। चले गए वो। जब चारों पुत्र चले गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी की दोनों भ्रुकुटियों, दोनों भौहों के मध्य से शंकर भगवान, रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। शंकर भगवान का जैसे ही प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी ने भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, अग्नि, बैताल, कूष्मांड बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस करो, ये सृष्टि ना विस्तार करो, ऐसी सृष्टि विस्तार ना करो। शंकर जी भी चले गए समाधि योग में। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी जिह्वा से सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से करदम महात्मा को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के बाएं अंग से स्वयंभू मनु, बाएं अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु का प्राकट्य किया। और यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु महाराज की संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाए, मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तिन ते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा बोले महाराज सृष्टि विस्तार तो हम तब करें जब पृथ्वी हो। पृथ्वी कहां गई? बोले पृथ्वी हिरण्याक्ष उठा करके रसातल में ले गया, समुद्र के नीचे। विदुर जी ने पूछा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था, ये पृथ्वी को क्यों उठा करके ले गया? तो बताया मैत्रेय महाराज ने कि एक बार कश्यप बाबा की 2 पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। एक दिन दिति से दैत्य उत्पन्न है और अदिति से देवता। एक दिन सायंकालीन कश्यप बाबा संध्या वंदन आदि कर रहे थे। मैया दिति कश्यप बाबा के पास आई और संतानोत्पत्ति के लिए याचना करने लगी, रति याचना करने लगी। बाबा ने कहा देवी ये शाम का समय है, इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ विहार करने के लिए निकलते हैं, ये समय रति याचना के लिए ठीक नहीं है। पर माता दिति अपने हठ पर डिगी रही, हठ पर बनी रही। कश्यप बाबा को अंततोगत्वा जब दिति मैया का काम जोर शांत हुआ, कश्यप बाबा ने कहा दिति तुमने सायंकालीन में रति याचना की थी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 2 महाअसुर उत्पन्न होंगे तुम्हारी गर्भ से। मैया दिति चरणों में गिर पड़ी, बाबा ऐसा श्राप मत दो, क्षमा कर दो। तो बाबा कश्यप ने कहा पुत्र तो होंगे, महाअसुर होंगे, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। मैया दिति ने कहा यदि मेरे पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़े तो फिर ऐसे पुत्र ठीक है।
मैया दिति का के गर्भ में दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आ गए। धीरे धीरे मैया दिति का क्रोध, मैया दिति का कोप तेज बढ़ने लगा। इतना तेज बढ़ गया कि देवताओं को, स्वर्ग में देवताओं को समस्या होने लगी। मैया दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक बाहर नहीं आने दिया। 100 वर्षों तक सब देवता घबरा गए। घबरा कर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये जो दो दैत्य हैं ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई भगवान से मिलने के लिए गए थे। ये जय विजय द्वारपाल हैं। इन्होंने उन्हें रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया था 3 जन्म के लिए राक्षस होने का। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। समय आने पर दोनों बालक उत्पन्न हुए। बालक बड़े हुए। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। दोनों, एक दिन हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप से बोला, बोले कि मेरे बाहों में खुजली होती है, आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला हमसे। अब जरा स्पष्ट कर ले, कश्यप किसे कहते हैं? कश्यप कहते हैं सत्य गुण को। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। सत्य गुण को कहते हैं कश्यप, और सत्य गुण को कश्यप कहते हैं। सत्य गुण की 2 पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। दिति कहते हैं भेद बुद्धि। जिसके यहाँ भेद बुद्धि होती है उसके यहाँ असुर जन्म लेते हैं, और जिसके यहाँ अभेद बुद्धि होती है उसके यहाँ देवता जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जीव का पहले लोभ बढ़ता है। लोभ जब बढ़ता जाता है, अधिक मात्रा में जब धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, फिर जीव को अहंकार हो जाता है। यही स्थिति हिरण्याक्ष बोला अपने भाई से कि मैं आज दिग्विजय करने के लिए जाता हूं। हिरण्याक्ष ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। सारे देवता इसके भय से, डर की वजह से भाग करके गिरी कंदराओं में छिप गए। स्वर्ग खाली। अब इसको कोई लड़ने को नहीं मिला, तो ये समुद्र में जो लहरें आती थी, लहरों में गदा मार करके लहरों को पीछे करता था। वरुण देव को ललकारने लगा, जल के देवता, बोले आके हमसे युद्ध करो। वरुण देव ने जब नहीं सुना तो इसने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र के नीचे रसातल में रख दिया। ये ब्रह्मांड में, अच्छा पहले का ऐसा प्रताप हुआ करता था कि पृथ्वी यदि रसातल में चली जाए तो पहले के लोग इतने प्रतापी होते थे कि वो हवा में उड़ते रहते थे। रास्ते में इसको नारद जी मिल गए। नारद जी से बोला हमसे युद्ध करो। नारद जी बोले भैया हमको तो भजन कीर्तन आता है, लड़ना झगड़ना तो आता ही नहीं। आहा, बोले अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम कुछ इंतजार करो, कुछ दिनों के पश्चात तुम्हें तुम्हारे लड़ने योग्य कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, मेरा ये आशीर्वाद है। इधर ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, तभी ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक आई तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक शूकर का अवतार हुआ। यही श्री बाराह भगवान है। बोलिए बाराह भगवान की। जैसे ही अवतार हुआ तो स्वरूप बढ़ने लगा। स्वरूप बढ़ गया बाराह भगवान का, और सीधे पृथ्वी को लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया। बोले कहां जाते हो ए शूकर, हमसे युद्ध करो। भगवान बोले नहीं।
भगवान बोले नहीं, सीधे चले जा रहे हैं समुद्र में। नीचे गए, पृथ्वी को अपनी बढ़ी हुई दाढ़ों पर रखा, पृथ्वी को लेकर के आए और अपनी जगह स्थापित कर दिया। ऐसा होता है समाज में, जब देख लेते हैं सज्जन व्यक्ति जब देख लेता है कि सामने से कोई दुर्जन जा रहा है, तो वो सज्जन व्यक्ति अपना रास्ता बदल लेता है। सज्जन और दुर्जन का साथ एक साथ नहीं हो सकता। कह रही मु कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटते अंग। बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। केले का पेड़ और बेरी का पेड़ एक साथ लगा दो तो केले के पत्ते साबित नहीं रहेंगे, फट जाएंगे। ऐसे ही सज्जन और दुर्जन एक साथ नहीं रह सकते। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद बोला अब बताओ, भगवान बोले 12, भगवान बोले अब बताओ क्या कह रहे हो। हमसे क्या कह रहे थे, हम शूकर हैं, हम शूकर हैं। चलो हम मानते हैं हम तो शूकर हैं ही, लेकिन तुम भी तो ग्राम सिंह हो। अब देखिए यहां पर देववाणी संस्कृत का कमाल देखिए आप। भगवान ने क्या कहा, तुम भी तो ग्राम सिंह हो। ग्राम सिंह जानते हो किसको कहते हैं संस्कृत में? कुत्ते को कहते हैं संस्कृत में ग्राम सिंह। अब ऐसे किसी से कह दो भैया तुम कुत्ते हो, तो कहो लड़ने लग जाए, कहो कनपटी मार दे। और अगर धीरे से कह दो भैया तुम ग्राम सिंह हो, तो वो अपने आप कहेगा और क्या हल्के में लिए, हम ग्राम सिंह तो है। तो ये संस्कृत, भगवान ने कहा तो तुम ग्राम सिंह हो। भगवान 12 भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा। हिरण्याक्ष ने एक ऐसा गदा मारा, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। देवता ऊपर स्वर्ग से खड़े होकर देख रहे थे। देवताओं ने कहा अरे प्रभु, आपके हाथ से तो गदा भी छूट गई, और रात्रि होने वाली, रात्रि में असुरों की शक्ति बढ़ जाती, कहीं ऐसा ना हो कि मामला उल्टा ही पड़ जाए। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने हिरण्याक्ष को पकड़ा और पकड़कर एक थप्पड़ मारा, तो एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो। अब देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा कि एक थप्पड़ में कैसे मर सकता है। तो देवताओं ने स्तुति तो की, लेकिन कैसे की, भगवान की स्तुति देखो। बोले कितना भाग्यशाली था ये हिरण्याक्ष जो आज इसकी मृत्यु हुई, और इसकी आंखें भी खुली हैं। ये भगवान आपको ही देख रहा है, इसको परम पद की प्राप्ति हुई, बड़ा सुंदर इसकी मुक्ति हो गई आज प्रभु। भगवान समझ गए कि ये देवता डरे हुए हैं, इसीलिए इसी प्रकार स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान ने एक लात की मारी ठोकर कि उसका शरीर, मृत शरीर लुढ़क गया। जैसे ही लुढ़क गया, देवताओं को ये निश्चित हो गया कि इसका मतलब ये मर चुका। अब देवताओं ने खुलकर स्तुति प्रारंभ की। अब देवता कह रहे हैं यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया, तस्यैष दैत्यर्षिवा पदाहतो, मुखम पश्यस्तनमुत्ससर्जः। अब देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आपके श्री चरण इसको लग गए, ये ठीक हुआ, नहीं ये दैत्य हम सबको मार डालता। इस दैत्य की वजह से हम सब मारे मारे घूम रहे थे। प्रभु आपने ये अच्छा किया जो इसका वध कर दिया, वरना प्रभु इसका वध यदि ना होता तो हम सबकी तो बड़ी आफत हो जाती। इस प्रकार देवताओं ने भूरी भूरी स्तुति की।
आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपा। तो सबसे पहले देवहूति का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। देवहूति का वर्णन, भगवान ब्रह्मा के पुत्र है करदम जी। करदम जी महाराज एकांत में जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और माला का जप करते हैं। हमें और आपको भी भगवान का नाम लेना चाहिए, भले ही दिन में एक बार लो। भगवान का नाम तो जरूरी ही है। ये तो आप ये मानो, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी बीमारी देखेगा, बीमारी देखने के बाद आपको दवाई देगा, दवाई के साथ में एक एंटीबायोटिक टैबलेट भी देता है। तो ये तो एंटीबायोटिक टैबलेट है, हर दवाई में चलती है, इसको तो खाना ही चाहिए, वरना इसको खाए बिना कल्याण नहीं होने वाला। महाराज करदम जी महात्मा रोज माला करते हैं। एक दिन स्नान ध्यान के लिए उठे, संसारियों को देखा कि संसारी विवाह करते हैं, बच्चों के साथ में रहते हैं, भोजन पानी का बढ़िया प्रबंध रहता है। इनके मन में भी विचार आ गया कि अब हम विवाह करेंगे। अब देखो, अभी तक माला कर रहे थे कि हमें मुक्ति मिल जाए, अब माला कर रहे हैं कि हमें पत्नी मिल जाए। और भगवान का एक नाम है भक्त वांछा। भक्त वांछा, भक्त के हृदय की इच्छा भी जानने वाले। आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जाके ये मत कहो कि भगवान हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए, क्योंकि भगवान आपके हृदय की इच्छा को जानते हैं। उनका नाम है भक्त वांछा। उनसे आप कहो या ना कहो वो एक ही बात है। करदम जी महात्मा पहुंचे और करदम महात्मा माला कर रहे हैं, और माला कर रहे हैं, अब की बार हृदय में कामना है कि हमें पत्नी मिल जाए। इस कामना से माला करने लगे। माला करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान प्रकट हो गए सामने। भगवान ने कहा, महात्मा करदम, अब भगवान नारायण लगते हैं करदम जी महात्मा के बाबा, तो अब बाबा के सामने कैसे कहें, बाबा के सामने कैसे कहें कि हम माला किस लिए कर रहे थे। भगवान समझ गए। भगवान बोले, देखो करदम, तुम्हारे लिए हमने एक लड़की देख ली है, परसों आएंगे वो लोग, मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के तुमसे विवाह करने, मना न कर देना, नहीं बात खराब हो जाएगी। करदम जी महात्मा को बड़ी ग्लानि हुई कि अरे राम राम, दुनिया माला करती है मुक्ति के लिए और हमने माला की पत्नी के लिए। करदम जी महात्मा नीचे नजरें झुकाए। अच्छा देखो, पहले शादियां होती थी तो बड़े बूढ़े जाते थे या पंडित या नाऊ जाकर के रिश्ता पक्का कर देता था। अब आजकल तो लड़के जेब में इंची टेप डाल के घूमते हैं। अगर लड़की देखने जाएंगे, लड़की 1 सेंटीमीटर भी कम है तो बोले भैया नहीं चलेगी। एक छोटी सी बात, 2 मिनट की बात बड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आएगी, ध्यान से सुनना। एक लड़की देखने वाले कुछ लोग एक बुलेरो में बैठे और बैठ करके गए एक सज्जन के यहाँ, तो बड़ा बढ़िया मकान। जैसे अंदर घुसे तो लड़के से कहा, पिताजी हैं? बोले नहीं पिताजी तो अभी नहीं है। सब लोग बैठे, नाश्ता पानी कराया गया। बोले पिताजी हो? सब लोग बोले, लड़की वाले उसी लड़के से कि पिताजी होते तो कुछ बात करते। लड़का बोला, क्या बात करनी आप हमें बताइए। बोले नहीं पिताजी से। लड़का बोला, बताएंगे आप? बोले हम विवाह के लिए आए बेटा, तुम्हारे ही विवाह के लिए आए। तो लड़का बोला, पिताजी कल या परसों में आएंगे। तो लोगों ने कहा चलो तब तक संपत्ति इनकी देख लो कितनी है। तो संपत्ति देखने के लिए बोले, भैया कितने खेत है, आपको कितनी खेती है? लड़का बोला रुको। लड़का तिमंजले पर लिवा गया सबको,
तिमंजिले पे ले जा करके उसने दिखाया, बोले यहां से लेकर जहां तक तुम्हें धरती दिखाई दे रही अपनी है, चारों तरफ देख लो, मकान के चारों तरफ जहां तक धरती दिखे वो अपनी। लड़की वाले बोले यार खेती तो बहुत है लड़के के पास। नीचे आ गए, बोले बेटा और कोई संपत्ति? बोले है ना, हमारे पास 30 दुकानें हैं, 30 दुकानें जिनका किराया 8,000 रुपए प्रति दुकान का हर महीने आता है। और बोले हमारे पास 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो। पिताजी क्या करते हैं? बोले पिताजी हमारे डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। माताजी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर हैं। और बोले तुम क्या करते हो? बोले हम इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं। लड़की वालों ने कहा बड़ा बढ़िया परिवार है। बोले बेटा तो कोई अवगुण तो होगा ही तुम में, कोई ना कोई दुर्गुण होगा, गुटखा पानी खाते होगे। उसने कहा नहीं, गुटखा कुछ नहीं, दारू शराब मदिरा वो नहीं कुछ। लड़की वाले बोले ये बड़ा समझदार परिवार है, ये तो बढ़िया परिवार है। बोले बेटा फिर भी सोचो कोई तो अवगुण हो गई आपके पास। अब ध्यान देना, लड़का बोला बस एक अवगुण है। लड़की वाले बोले कौन सा है? बोले हम झूठ बहुत बोलते हैं। तो लड़की वाले बोले ये खेती और खेती प्रोफेसर और ये इनकम टैक्स में ये सब। अब लड़का बोला अब अपना अंदाजा लगाओ, हमने अपना अवगुण बता दिया। कहने का भाव भाई एक छोटी सी कमी ने पूरा सब चौपट कर दिया। उसने खेती दिखाई, सब कुछ दिखाया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन जब उसने मात्र इतना कह दिया कि हम झूठ बहुत बोलते हैं, सब कुछ चौपट हो गया। लड़की वाले बोले तो फिर ये भी चौपट ही है, ना खेती इनकी है, ना पिताजी प्रोफेसर है, ना माताजी प्रोफेसर, ना ये इनकम टैक्स में है। इसका अर्थ ये है, बाबा करदम नीचे नेत्र झुकाए हैं। नारायण ने कहा बेटा करदम मना मत कर देना। अब करदम महात्मा को लगा कि मैंने संसारी, मैं तो विरक्त हो गया था, अब संसारी बनने के लिए तपस्या कर दी। तो करदम महात्मा ने कहा कैसे भी मिले भगवान मिले, जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि भगवान की प्राप्ति हो, कैसे भी हो। करदम ने कहा शादी एक शर्त पे करेंगे बाबा। बोले कौन सी शर्त? शर्त एक कि आप हमारे घर में पुत्र बन करके आओगे। भगवान नारायण ने कहा ठीक है हम आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। करदम महात्मा ने माला ली और माला करने को बैठे, फिर मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो हम माला करते रहे, शादी वाले आए तो उन्हें नाश्ता पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बाबा करदम फल तोड़ने चले गए, फल तोड़ के रखा, फिर माला करने बैठे तो मन में विचार आया शादी वाले आएंगे तो थोड़ी साफ सफाई हो जाए, आश्रम की लिपाई पुताई हो जाए, न कहो देख के मना करके चले जाए। तो साफ सफाई में लग गए बाबा। अब वही दिन आ गया जिस दिन के लिए भगवान कह के गए। फिर माला लेके बैठे, माला लेके बैठे, फिर मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो हम माला करने में लग जाएं और तब तक मनु और शत्रुपा आकर के लौट भी जाएं। तो बाबा ने माला रख दी किनारे और बैठ गए। मनु और शत्रुपा निश्चित तिथि पर पहुंचे, गंधर्व विधि से विवाह किया गया मनु और शत्रुपा का। मनु और शत्रुपा ने अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए, करदम महात्मा के साथ में विवाह किया गंधर्व रीति से। विवाह के पश्चात एक विमान में बैठ करके मनु और शत्रुपा चले गए। माता देवहूति ने बाबा करदम से कहा कि प्रभु हमारे लिए क्या आदेश है? बाबा करदम ने कहा देखो अब तुम अपनी गृहस्थी देखो, जाके देख लो, कुटिया में अपने हिसाब से सुधार लो, तब तक हम भजन माला कर ले। कई दिन से भजन नहीं हुआ। देखिए घर आपका चाहे जितना अच्छा बना लो, पर घर आपका अच्छा तभी लगेगा जब घर में कोई गृहिणी होगी। बिना गृहिणी के आप घर को चला नहीं सकते। गृहिणी चाहे तो आपके घर को स्वर्ग बना दे, आपके पास कुछ ना हो, केवल टीन पड़ी हो, केवल छप्पर पड़ा हो, केवल ईंटों की दीवारें खड़ी हो,
मिट्टी की दीवारें हो, फिर भी वो आपके घर को स्वर्ग बना सकती है अगर वो चाहे। और अगर वो चाहे तो कितनी भी महंगी टाइलें और पत्थर लगवा दो, आपके घर को नर्क बना देगी। ये स्त्री के हाथ में होता है, गृहिणी के हाथ में होता है। माता देवहूति ने कहा चलो देखा जाए। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो कुटिया में देखा इतने बड़े बड़े छेद हैं धरती में। सांप और बिच्छू ने पूरी कुटिया में बिल बना रखा है। ऊपर दृष्टि गई, ऊपर देखा तो चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। माता देवहूति ने पूछा बाबा आप कहां रहते हो जब इस कुटिया में ये रहते हैं? तो बाबा करदम बोले इस कुटिया को ये सब जीव अपना घर समझते हैं। तो बोले फिर आप? बोले हमारा कोने में वो 1.5 फुट का जो आसन पड़ा है उतनी जगह हमारी है। ऐसे विरक्त संत। मैया देवहूति ने जंगले से झांक करके देखा तो एक सरोवर पर एक गाय और एक सिंह दोनों एक ही घाट पर जलपान कर रहे थे। मैया देवहूति समझ गई ये कुछ और नहीं जो कि एक दूसरे के कट्टर विरोधी गाय और सिंह एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ये हमारे पति की तपस्या का ही, पति के तप का ही प्रभाव है। माता देवहूति कुटिया को लिपाई पुताई करके आदि करके स्वच्छ एवं साफ किया। इधर बाबा करदम माला लेकर बैठ गए। समाधि लग गई बाबा की। 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल की नहीं, 40 साल हो गए। 40 साल बाद जब बाबा की समाधि खुली तो सामने देखा एक बूढ़ी औरत बैठी है, बूढ़ी महिला बैठी है। बाबा ने हाथ जोड़े, बोले देवी आप कौन? मैया देवहूति बोली स्वामी याद करिए जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए थे अपने विमान में, आपको एक कन्या देवहूति दे गए थे, मैं वही देवहूति। बाबा करदम ने कहा देवहूति इतने दिन हो गए और तुम? मैया देवहूति ने कहा बाबा 40 वर्ष हो गए। करदम महात्मा ने कहा देवहूति तुमने इस जंगल में क्या खाया? देवहूति बोली बाबा किसी दिन तो फल मिल जाते थे, जब फल की ऋतु चली गई तो पत्ते खा करके रह लेती थी, जब पत्ते भी झड़ गए तो केवल पानी पीकर रह लेती थी, और जब गर्मियां आती थी पानी भी नहीं मिलता था तो ऐसे ही लेट जाती थी, हवा खा करके रह लेती। करदम महात्मा ने कहा जब इतने वर्ष हो गए तो तुम्हें अपने पिता के घर चले जाना चाहिए था। माता देवहूति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि स्वामी एक कन्या एक स्त्री की डोली तो पिता के घर से उठती है, लेकिन अर्थी यदि उठती है तो वो फिर पति के घर से ही उठती है। आजकल माताएं अपनी बेटियां भेजती हैं, बेटियों को ये सिखाकर भेजती हैं ससुराल में जरा सी भी कोई बात हो तुरंत हमें फोन करके बताना, तुरंत। आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, इसकी जिम्मेदार केवल माताएं हैं। मायके पक्ष का दखल जितना अधिक ससुराल पक्ष में होगा उतना ही अधिक रिश्ते के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। सास ने कुछ कह दिया, आप इस तरीके से अंदाजा लगाओ, आपकी भी अपनी संतानें हैं, अपनी संतानों को आप प्रेम करते हो तो क्या गलती करने पर डांटते नहीं हो? तो सास ने प्रेम किया तो ठीक है, अगर सास ने जरा सा भी डांट दिया, लड़की ने फोन करके अपनी मम्मी को बताया, माता जी को बताया, माता जी ने तुरंत कह दिया, बोले अरे ऐसी बात, तुम औरैया थाने मिलो, हम आ रहे हैं अभी 2 घंटे में आ रहे, तुम औरैया थाने मिलो। यहीं से झगड़े की शुरुआत। इसलिए मित्रों मैया देवहूति कहती है कि डोली पिता के घर से उठे और अर्थी पति के यहां से। बाबा ने कहा तो तुमने काम क्या किया? मैया देवहूति बोली कि आपकी समाधि थी तो आपके शरीर को गीले कपड़े से पोंछ दिया करती थी, आपके ऊपर पुष्प चंदन आदि का लेप कर दिया करती थी,
और यदि गर्मी का मौसम रहा तो आपके ऊपर पंखा झला करती थी। बाबा करदम के नेत्र सजल हो गए। बाबा करदम ने कहा, देवहूति तुमने इतना त्याग किया। बाबा करदम ने एक सरोवर सामने था, उस सरोवर में मैया देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में जैसे ही प्रवेश किया, सरोवर से जब निकले तो मैया देवहूति और बाबा करदम युवा हो गए, दोनों युवावस्था में आ गए। बाबा करदम ने मंत्र शक्ति से एक सुंदर सा महल बनाया। महल रूपी विमान था वो, विमान के अंदर ही महल। मैया देवहूति और बाबा करदम उस महल में बैठ गए और दोनों ने कई वर्षों तक विहार किया। बाबा करदम को 9 पुत्रियां प्राप्त हुई, 1-2 पुत्रियां नहीं, 9 पुत्रियां। अब बाबा करदम ने एक दिन विचार किया। बाबा करदम ने देवहूति से कहा कि देवहूति, अब मैं जा रहा हूं तप करने के लिए, कई दिन संसार में विहार कर लिया, अब हम माला कर ले, भजन कर ले। मैया देवहूति ने कहा, सुनो, तब हम आए थे नए नए, तो आपने माला भजन कर लिया, अब ये 9 बिटियां हैं, इन बिटियां की शादी करो, उसके बाद खूब माला भजन करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबा पड़े 99 के चक्कर में। इसी को कहते हैं 99 का चक्कर। एक संत जी थे, 2 मिनट की बात। एक संत जी थे, एक लाल रंग की पोटली रखते थे, उसमें सिक्के रखते थे। जिसके यहाँ भोजन करने जाते थे, सिक्का मिलता था, उस पोटली में डाल लेते थे। धीरे धीरे करके उन संत जी के सिक्के हो गए 99। कितने? 99। अब संत जी ने मन में विचार किया, एक सिक्का और हो जाए तो पूरे 100 हो जाए, फिर ये 100 जाकर के अलग कहीं रख देंगे, फिर दूसरी पोटली बनाएंगे। एक सेठ जी ने देख लिया कि इनकी लाल रंग की पोटली है, उसमें 99 हो गए, एक की जुगाड़ में है ये। उसने कहा, महाराज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। संत जी बोले, एक सिक्का लगेगा। सेठ बोले, हम देंगे। आए, सेठ को ने भोजन कराया, संत जी को भोजन करा के संत जी ने कहा, सिक्का। सेठ जी बोले, अभी देते हैं। अंदर गए और अंदर से सीधे भागते हुए बाहर निकल गए और मोहल्ला में सब लोगों को एकत्रित कर लिया। भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या बात हो गई? बोले, हमारे घर में, हमारी अलमारी में एक पोटली रखी थी लाल रंग की, जिसमें 99 सिक्के थे, और ये बाबा जी बैठे, इन्होंने ये पोटली चुरा ली। अब तो महाराज बाबा जी की तलाशी ली गई, तो बाबा जी के पास वास्तव में एक लाल रंग की पोटली, उसमें 99 सिक्के निकल आए। मोहल्ला वालों ने कहा, ये सही बात है। बाबा जी कहे, नहीं, ये सिक्के हमारे हैं। मोहल्ला वाले बोले, तुम बाबा बैरागी, तुम्हारे पास सिक्के कहां से आए? पूरी पोटली उठा के सेठ को दे दी। सेठ ने उस 99 में से एक सिक्का निकाला, बाबा को दे दिया, ले बाबा आपके भोजन का, अब आप जाइए, राधे राधे। अब बाबा फिर चक्कर में पड़ गए। बाबा ने सोचा, बताओ, अभी तक 99 हो पाए थे, एक के चक्कर में थे, अब एक ही बचाया, अब 99 के चक्कर में। इसी को कहते हैं 99 का चक्कर। बाबा करदम 99 के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बाबा करदम ने भी विचार किया कि अभी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने कहा था हम पुत्र बनकर आएंगे, अभी तो 9 कन्याएं हुई हैं। बाबा करदम ने भैया देवहूति के साथ में विहार किया। अब की बार भगवान कपिल देव के रूप में भैया देवहूति के गर्भ में आए और महाराज कपिल देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल देव महाराज।